इसी तरह इजाज़ुल कुरान बरहाशिया तफसीर व इत्कान दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 2 पर हज़रत अबू तालिब ने जब रसूलुल्लाह के निकाह का खुतबा पढ़ा, किसने पढ़ा? हज़रत अबू तालिब ने। किसके निकाह का? रसूलुल्लाह के निकाह का, खातमुन नबीयीन के निकाह का, सैयदुल अंबिया के निकाह का। आम नबी नहीं, वो नबी जो लौलाक का मालिक है, उसके निकाह का खुतबा पढ़ा हजरत अबू तालिब ने। निकाह पढ़ा हजरत अबू तालिब ने। इजाज़ुल कुरान में बरहाशिया तफसीर अल इत्कान, तफसीर इत्कान में दूसरी जल्द में अल्फाज क्या थे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम, कि सब तारीफें उस वाहदहु ला शरीक अल्लाह की है कि जिसने हमें इब्राहीम की आल में से पैदा किया। देखे भाई, जिस मसलक का जो बंदा होगा, उसका काजी, उसका निकाह पढ़ाने वाला भी उसी मसलक का होगा। क्यों? इसलिए होगा ताकि उसका निकाह सही हो जाए। वो जिस रास्ते को सही समझता है, इसलिए उस रास्ते वाला हाथी भी बुलाता है, उस रास्ते वाला मौलवी भी बुलाता है, उस रास्ते वाला मुअल्लिम भी बुलाता है, उस रास्ते वाला मुबल्लिग भी बुलाता है, ताकि ये आकर मेरा निकाह पढ़ाए और जो मेरी नस्ल चलेगी वो मेरी नस्ल ठीक हो, इस्लाम के मुताबिक हो। क्योंकि जिस स्कूल ऑफ थॉट को मैं सही समझता हूं, उसी स्कूल ऑफ थॉट का निकाह पढ़ाने वाला भी हो। इसीलिए जिस स्कूल ऑफ थॉट, जिस मसलक पर रसूलुल्लाह थे, वही मसलक जनाबे हजरत अबू तालिब का था। तभी तो वो रसूल का निकाह पढ़ रहे थे। क्या आप अपना निकाह किसी थोरी से पढ़वा सकते हैं? क्या आप अपना निकाह किसी ईसाई से पढ़वा सकते हैं? क्या आप अपना निकाह किसी मुशरिक से पढ़वा सकते हैं? क्या आप अपना निकाह किसी यहूदी से पढ़वा सकते हैं? जब आप नहीं पढ़वा सकते, तो वो मोहम्मद मुस्तफा जो कहते हैं कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी मट्टी और पानी में गूंदा जा रहा था। इस वक्त मेरे नबी की उम्र है 25 साल। और नबी के सामने जनाब अबू तालिब ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम, कि लाख लाख शुक्र है उस अल्लाह का जिसने हमें आल इब्राहीम में पैदा किया। ऐ मुसलमान, जरा सोच, तू रोजाना नमाज में दरूद पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। आले इब्राहीम पर तू दरूद भी भेजता है। और हजरत अबू तालिब कहता है मैं हूं आले इब्राहीम। और ये दावा किया मुस्तफा के सामने। रसूलुल्लाह मौजूद थे, रसूलुल्लाह मौजूद थे, उनके सामने ये खुतबा दिया कि मैं आले इब्राहीम हूं। और आले इब्राहीम अगर ना होते अबू तालिब, तो रसूलुल्लाह उनको कह देते कि चचा जान आप ये ना कहें, आप आले इब्राहीम में से नहीं है। तो रसूलुल्लाह ने ताईद फरमाई खामोशी इख्तियार करके, वरना वहां पर रसूलुल्लाह पर वाजिब था कि कह देते। क्यों? कि रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन है, ये हर जमाने में नबी हैं, जब से आए हैं नबी हैं। देखिए ना, जैसे रहीकुल मखतूम वाले ने लिखा, अहले हदीस आलिम दीन है और सीरत नबी की बेहतरीन किताब है। हर अहले हदीस भाई के घर में मौजूद है कि जब रसूलुल्लाह इस दुनिया में तशरीफ लाए तो इतनी, यानी बीबी आमना फरमाती है और अहले मक्का कहते हैं कि इतनी रोशनी फैली कि शाम के महल्लात नजर आए। कोई आम बंदा होता तो कमरे में भी रोशनी ना होती। वो नबी था कि मक्का के लोगों ने शाम के महल्लात देखे, उस वक्त भी वो नबी था। अगर नबी के सामने ये खुतबा पढ़ा गया कि मैं आले इब्राहीम हूं, तो मुसलमान रोजाना अबू तालिब पर तू दरूद भी भेजता है आले इब्राहीम कहकर, और उसको काफिर भी कहता है। बड़ी अजीब बात है भाई कि वो आले इब्राहीम है, रसूलुल्लाह के सामने ये खुतबा है। तो इसीलिए जो रसूल का निकाह खां हो, अंदाजा करें, कोई आम हस्ती नहीं। आज भी अगर कोई बड़ा चौधरी, बड़ा वडेरा, बड़ा मौलवी कोशिश करेगा कि मेरे बेटे का निकाह बड़े से बड़ा खतीब पढ़े जो मेरे मसलक का हो, तो उस वक्त रसूलुल्लाह का निकाह था और रसूलुल्लाह के मसलक का बहुत बड़ा खतीब था, उसका नाम था अबू तालिब। तो
फिर ये होता है कि देख रहे कुल्लो मौलूदिन यूलदु फितरतल इस्लाम, कि हर बच्चा जब पैदा होता है तो वो इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। वो पैदा होते यहूदी नहीं होता, वो पैदा होते मुसलमान नहीं होता, यानी वो कलमा नहीं पढ़ता आता, लेकिन फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। वो पैदा होते हिंदू नहीं होता, पैदा होते ईसाई नहीं होता, पैदा होते यहूदी नहीं होता, पैदा होते क्रिश्चियन नहीं होता। जब नहीं होता तो उसको कौन बनाता है? जो उसकी परवरिश करता है। परवरिश करने वाला उसको यहूदी बना देता है, परवरिश करने वाला उसको ईसाई बनाता है, परवरिश करने वाला उसको हिंदू बनाता है। परवरिश करने वाला कहता है कि बेटा तू मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह का कहल है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, मोहम्मद मुस्तफा खातमुन नबीयीन है। जब वो समझाता है तो फिर परवरिश करने वाले के रास्ते पर वो बच्चा चल पड़ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी परवरिश की? अपना अबू तालिब ने रसूलुल्लाह की परवरिश की। रसूलुल्लाह की परवरिश करने वाले का नाम है अबू तालिब। और ये कुलिया है जो आपकी किताबों में मौजूद है, बहुत सारी कुतब में मौजूद है, आमा में, खासा में, हर जगह पर, कि हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है और उसको परवरिश करने वाला उसको यहूदी बनाता है, नसरानी बनाता है, हिंदू बनाता है। जो भी मसलक उसका होता है परवरिश करने वाले का, उसी मसलक पर उस बच्चे को लेके आता है। तो अब अबू तालिब का जो मसलक होगा वही मुस्तफा का मसलक होगा ना, क्योंकि उसकी परवरिश करने वाला है अबू तालिब। तो मानना पड़ेगा जो मोहम्मद का मसलक है वही अबू तालिब का मसलक है, और जो अबू तालिब का दीन है वही अब मोहम्मद मुस्तफा का दीन है। तो इसी तरह इब्न जौजी ने तज़किरतुल खवास जल्द नंबर अपना सफा नंबर 302 पर जिक्र खुतबतुन निकाह व अक्दुल अक्द, अबू तालिब ने खुतबा निकाह में हजूर का जब पढ़ा तो यूं पढ़ा कि इस खुदा का शुक्र है जिसने हमें इब्राहिम की नस्ल से बनाया, और मोहम्मद वो हैं जिसकी फजीलत, जिसका नसब, जिसकी कुराबत, जिसकी सच्चाई और अमानत को तुम सब जानते हो। ये कौन कह रहा है? अबू तालिब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं दुनिया वालों को, ऐ दुनिया वालों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस जाते वाजिब ने, उस अल्लाह ने हमें आल इब्राहिम में पैदा किया, और ये इस मोहम्मद की सच्चाई, इसकी फजीलत, इसका नसब, इसका कराबत तुम सब वाकिफ हो, तुम सब जानते हो। और यही इबारत शिया कुतब में मौजूद है, जैसे मिरातुल अकूल में, शरह काफी में 26वीं जिल्द सफा नंबर 371 पर यही अल्फाज मौजूद है। ईमान हजरत अबू तालिब और तारीख खमीस में भी यही अल्फाज मौजूद हैं। लिहाजा जो रसूलुल्लाह का निकाह खां हो, जो खातमुन नबीयीन का निकाह खां हो, जो बानी शरीयत का निकाह खां हो, जो महबूब खुदा का निकाह खां हो, मैं यूं कहूंगा कि मोहम्मद मुस्तफा है महबूब खुदा और अबू तालिब है महबूब मुस्तफा। इसलिए कि जैसे कुरान मजीद में आयत है, मन अहबब्ता, मेरा हबीब जिससे तू मोहब्बत करता है, तो रसूलुल्लाह है मुहिब। इसका महबूब कौन है? अबू तालिब। तो रसूलुल्लाह है महबूब खुदा और अबू तालिब है महबूब मुस्तफा। ये मोमिन कामिल थे। मानना पड़ेगा मुसलमानों कि जो रसूलुल्लाह का निकाह खां है वो काफिर कैसे हो सकता है? जब तो आम मुसलमान होकर किसी थोरी से, किसी वहाबी से, किसी अपना गैर मुस्लिम से, किसी शिया से, किसी और से अपने मसलक के मुताबिक ही तू चाहता है कि मेरा निकाह पढ़ाने वाला हो, तो रसूल खुदा का निकाह खां कैसे मुशरिक हो सकता है, कैसे काफिर हो सकता है? इस